देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है क्या, कंसेप्ट क्या है इसका, है ना। फिर हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, एक टर्म होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्या है भाई ये टर्म, ये पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सारी चीजें पढ़ेंगे एक एक करके। फिर उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसके लिए सब कुछ पढ़ाई की वो करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री बना है बेटा दो वर्ड से, ट्रिग्नो, मेट्रो। ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्रायंगल्स और मेट्रो का मतलब होता है मेजरमेंट। सो ट्रिग्नोमेट्री यानी कि मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स की साइड्स, उसके एंगल्स, इन सबको मेजर करने में हेल्प करती है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है सोहा, वेरी गुड। अब यूज क्यों होती है, हमें क्या करना है ट्राइंगल से, प्रैक्टिकली बात करें तो प्रैक्टिकली सोहा मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है। मैं एक एंगल पे एक बिल्डिंग को देख रही हूँ, ठीक है। अब मैं, मेरे को पता है मैं किस एंगल पे देख रही हूँ और मुझे पता है मैं उस बिल्डिंग से 10 मीटर दूर खड़ी थी। अब मुझे उस बिल्डिंग की लेंथ मेजर करनी है, तो मैं क्या करूंगी, मैंने सोचा मैं काम करती हूँ, इंची टेप लेती हूँ जो मेजरिंग स्केल होता है, बिल्डिंग के ऊपर जाती हूँ, फिर जंप मारती हूँ और फिर नीचे देख लूंगी कितनी लेंथ हुई, ऐसे मेजर कर लूंगी मैं उसकी हाइट, ऐसे कर सकती हूँ। मर ही जाऊंगी मैं तो जंप मारते ही, तो इतनी बड़ी बिल्डिंग ऐसे तो मेजर करूंगी नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ बिल्डिंग से 10 मीटर दूर और मुझे पता है कि मैं बिल्डिंग को किस लेंथ पे देख रही हूँ, किस एंगल पे देख रही हूँ, सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन से मैं बता सकती हूँ कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है। कितना काम बढ़ गया ना, ऊपर चढ़ के जाना नहीं पड़ेगा, जंप नहीं मारनी पड़ेगी, बच गया ना। तो यही होता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हमारी इंजीनियरिंग में, हमारे आर्किटेक्चर में, साइंस में, एस्ट्रोनॉमी में बहुत यूज होती है, ठीक है। ये हमें ट्राइंगल की साइड्स और एंगल्स निकालने में हेल्प करती है। कैसे करेगी, अब इसको समझते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल को समझेंगे, व्हाट इज अ ट्राइंगल, है क्या ट्राइंगल जिसकी हम बात कर रहे हैं, है ना। अब एक क्या बच्चे, ट्राइंगल्स मतलब जिसमें 3 एंगल्स थे। वेरी गुड, ट्राइंगल यानी कि ट्राई यानी कि 3, एंगल्स यानी कि एंगल, तो 3 एंगल। एक काम करते हैं सुहा, एक एक एक्टिविटी करते हैं अच्छी सी, ठीक है। हमने क्या करा, आप अपने घर से बाहर गए और आपने एक हॉट एयर बलून देखा, हॉट एयर बलून देखा है कभी, क्या होता है हाँ। पता है, हॉट एयर बलून, कब बैठे हो हॉट एयर बलून में, नहीं। मैं भी नहीं बैठी, मुझे तो बहुत डर लगता है तो एक हॉट एयर बलून देखा, वो ऊपर उड़ रहा था, ठीक है। आपने देखा, अब फटाफट अंदर भागे कि मैं अपनी मम्मा को भी बताऊंगा कि हॉट एयर बलून जा रहा है, देखो भाई। आप जैसे ही भागे, आप वापस आए तो आपकी मम्मा आपके साथ आई। जब आपने पहले हॉट एयर बलून को देखा था तो वो पॉइंट ए पे था, ठीक है, ऊपर देख रहे हो एक ए पॉइंट पे था। अब जब आप वापस भाग के मम्मी के साथ आए, वो थोड़ा सा चल के आगे पॉइंट बी पे पहुंच गया, हाँ। ठीक है। क्या आप बता सकते हो कि जो पॉइंट बी है उसकी हाइट क्या है ग्राउंड से, कितना मुश्किल है ना। हाँ। मतलब खड़े खड़े बता दो कि बी की हाइट क्या, मैं ये थोड़ी बोलूंगी हॉट एयर बलून बलून वाले भैया को कि भैया कुछ फेंको नीचे ताकि मैं मेजर कर लूं, कितना मुश्किल है। लेकिन मैथमेटिकल टेक्निक से बहुत इजी है, और वो मैथमेटिकल टेक्निक की ब्रांच होती है ट्रिग्नोमेट्री, जिससे हम ये चीज मेजर कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी तो हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स जान रहे हैं। उन बेसिक्स को यूज करना तो बाद में सीखेंगे, जब एबीसीडी नहीं आएगी तो फिर वर्ड्स कैसे बनाओगे। सोचना सोम को एबीसीडी आती नहीं है और वो वर्ड्स लिख रहा है अच्छे अच्छे बड़े बड़े मुश्किल मुश्किल, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, पहले एबीसीडी सीखते हैं ना। हाँ। वेरी गुड। अब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री हमें ट्राइंगल्स की साइड्स और एंगल्स का रिलेशनशिप बना बताती है। यही चीज हमारे एस्ट्रोनॉमर्स यूज करते हैं डिस्टेंस बताने के लिए। यहाँ से स्टार्स की पोजीशन अर्थ पे खड़े खड़े बता देते हैं ना, कौन सा स्टार कितनी दूर है, अर्थ और सन का डिस्टेंस कितना है। कोई सन पे थोड़ी गया था डिस्टेंस मेजर करने के लिए, वो तो हमने ऐसे ही करी यहाँ से, तो ट्रिग्नोमेट्री से करी, ठीक है। अब पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बेटा यूज होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, किसमें, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है सोहा, जिसमें 90 डिग्री एंगल है। वेरी गुड, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब जो एंगल हमारा 90 डिग्री का है ना बच्चे, जैसे कि ये, इस 90 डिग्री के एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड, बिल्कुल सामने वाली साइड, ये इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज, समझ में आया, हाँ। वेरी गुड। ये हो गया हमारे पास में हाइपोटेन्यूज। अब इन 90 डिग्री वाले एंगल के अलावा हमारे पास दो एंगल बचे, एक ये, है ना। अब डिपेंड कर रहा है हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं। अगर मैं 90 डिग्री के अलावा इस एंगल की बात कर रही हूं तो इस एंगल के ऑपोजिट जो साइड होगी उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, हाँ। और जो 90 डिग्री और इस एंगल के बीच की साइड होगी इसको हम कहते हैं बेस, ठीक है।
अब अगर मैं उल्टा कर लूं, मैं इस एंगल की जगह दूसरा एंगल ले लूं, 90 डिग्री तो यही रहा, लेकिन अब मैंने एंगल ये ले लिया बीटा। हाइपोटेन्यूज तो 90 डिग्री के ऑपोजिट एंगल ही रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर अब इस बीटा के ऑपोजिट बन जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। और 90 डिग्री और इस एंगल के बीच वाली साइड अब बेस बन जाएगी। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कौन से एंगल की बात करिए। उसमें हमने हाइपोटेन्यूज वैसा का वैसा रहेगा और एडजेसेंट और जो अपोजिट है वही चेंज होगा। वही चेंज होता है, वेरी गुड। तो कैसे याद रखोगे, हाइपोटेन्यूज होता है द एंगल ऑपोजिट टू द 90 डिग्री, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या होता है, द एंगल सॉरी, हाइपोटेन्यूज होता है द साइड ऑपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल। लिख लो, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, hypotenuse is equal to the side opposite to the 90 degree angle. Hypotenuse is The equal side, the hypotenuse is equal to the side opposite to the 90 degree angle. opposite to the 90 degree angle. हाँ ठीक है, फिर नीचे लिखो perpendicular is the side, perpendicular is the side opposite to the considered angle in the question. यानी कि क्वेश्चन में जिस भी एंगल की बात कर रहे हैं, perpendicular is the side opposite to the considered question. कंसीडर्ड एंगल इन द क्वेश्चन। सपोज क्वेश्चन है ए बी सी, ये है यहाँ पे है, ये ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी। अब हमें क्वेश्चन में बी एंगल के बारे में अगर बोल रहे हैं तो परपेंडिकुलर किसको लेंगे, इधर देख के बताओ सोहम। कौन सा एंगल लेंगे तो बी एंगल, क्वेश्चन में बी एंगल बोला हुआ है तो परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी, AC. एक्सीलेंट। और थर्ड लिखो, बेस इज द साइड इन बिटवीन the 90 degree angle, base is the side in between the 90 degree angle and the considered angle. लिख लिया, वेरी गुड। अब पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। में तीन में से किसी भी दो साइड्स की रेशो निकाल लेते हो तो उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहते हैं। सो हम ठीक है, अब जैसे या तो सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस की, या सिर्फ बेस और हाइट की, हाइपोटेन्यूज की, या सिर्फ हाइपोटेन्यूज और बेस की, कोई भी दो साइड्स की रेशो को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमारे पास में होती है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट। ये बड़े बड़े नाम है, हम बड़े बड़े नामों की जगह छोटे छोटे नाम यूज करेंगे। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, हमने उन बड़े नामों की शॉर्ट फॉर्म बना दी बस, ठीक है। वेरी गुड। अब पढ़ते हैं है क्या साइन कॉस, ठीक है। इसके लिए मैं आपको पहले ट्रिक बताऊंगी। क्या बताऊंगी, ट्रिक। आप अपनी कॉपी में लिखोगे, लिखो सम पीपल। अब आपको मेरा नाम याद हो गया, मेरा नाम क्या है, तानिया मैम। तानिया मैम। अच्छा, आपकी साइंस की क्लास कैसी चल रही है, पहले तो मुझे बताओ। अच्छी चल रही है। समझ में आ रहा है सब कुछ, हाँ वेरी गुड। आपको याद रखना है सम पीपल हैव, कुछ लोगों के पास होता है क्या, कर्ली ब्राउन हेयर। आपको देख के पता चल रहा है ताने मैम के बाल कर्ली कर्ली है और ताने मैम के बाल ब्राउन। तो याद रखना, मैथ्स वाली मैम जो पढ़ाती हैं उनके, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। लास्ट में लिखोगे टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक। अब मेरे को ब्राउन बाल अच्छे लगते हैं तो मैंने इनको डाई करा लेती हूँ, ब्लैक करवा लेती हूँ, ठीक है। टर्न्ड परमानेंटली, सो हम इतने ध्यान से सुन रहे हैं जैसे मैं सच कह रही हूँ। परमानेंटली ब्लैक, ठीक है। हाँ एस से हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन है साइन साइन, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर पी से शुरू होता है, पीपल भी पी से शुरू होता है, तो मैं पीपल की जगह परपेंडिकुलर लिख लूंगी। हाँ अपॉन में हैव एच से शुरू होता है, हाइपोटेन्यूज भी एच से शुरू होता है, तो मैं हैव की जगह एच लिख दूंगी। तो साइन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इतना समझ आया, आ गया। अब पहले क्वेश्चन में हमारा एंगल ऑफ कंसिडरेशन है एंगल ए, ठीक है। तो मैं निकालूंगी साइन ए। साइन ए क्या निकलेगा, मैंने अभी अभी बताया आपको, साइन ए होगा BC परपेंडिकुलर अपॉन AC।
सम पीपल हैव, साइन इक्वल्स टू पीपल यानी कि परपेंडिकुलर, हैव यानी कि हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है, BC हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। वेरी गुड, तो बीसी अपॉन एसी। कैसे लिया, जो एंगल हम कंसिडर कर रहे हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट वाली साइड को परपेंडिकुलर लेते हैं, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड को हाइपोटेन्यूज लेते हैं, और तीसरी साइड जो बच गई उसको बेस लेते हैं, है ना। अब कॉस ए, उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या थी, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली के सी से कॉस लिख लिया। अब ब्राउन हेयर के बी और एच से मुझे क्या लिखना चाहिए, कॉस से क्या बनेगा, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। तो बेस अपॉन, बेस अपॉन हाइपो एक्सीलेंट, बेस क्या दे रखा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या दे रखा है, बेस AB और हाइपोटेन्यूज, AC। एक्सीलेंट, समझ में आ गया, कितना इजी है ना ट्रिक से। लास्ट वाली लाइन थी, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, मेरे को पसंद नहीं थे अपने बाल तो मैंने उनको ब्लैक करवा लिया परमानेंटली, तो टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक से हमारी तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनती है जो कि होता है tan। परमानेंटली के पी से आएगा परपेंडिकुलर अपॉन ब्लैक के बी से आएगा बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस क्या है, तो परपेंडिकुलर BC अपॉन AB। वेरी गुड, समझ में आ गया, हाँ। पक्का। चलो, अब उसके बाद बात करते हैं आगे की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, साइन कॉस और टैन तो हो गया हमारे पास में। अब आता है कॉट, कॉट क्या होता है, टैन का उल्टा। टैन अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना बेटा, तो जो कॉट है वो इसका उल्टा हो जाएगा, वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, समझ में आया। तो अगर बेस हमारे पास में क्या था, ए बी था, और परपेंडिकुलर बी सी था, तो ए बी अपॉन बी सी बन गया, समझ आ गया। हाँ। ऐसे ही हाँ। जो हमारा कोसेक मतलब होता है, कॉस अपॉन, बोलो बोलो। मतलब साइन, जैसे परपेंडिकुलर साइन है और बेस हम्म, कॉस है तो साइन अपॉन कॉस, टैन के लिए और कॉट के लिए कॉस अपॉन साइन के लिए। वेरी गुड वेरी गुड, वो भी मैं बताऊंगी आगे वो कैसे करते हैं, अभी आपको ये समझ में आया कॉट। ऐसे ही जैसे कॉट टैन का उल्टा है ना, वैसे ही जो कोसेक है वो हमारा साइन का उल्टा होता है, किसका, साइन का। साइन साइन। मैंने क्या बताया था, सम पीपल हैव, पीपल हैव यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था, कोसेक इसका उल्टा क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, वेरी गुड, हाइपोटेन्यूज है एसी, परपेंडिकुलर है बीसी, तो एसी अपॉन बीसी। समझ में आ गया ना, कोई डाउट है सोम, एक बार फिर से बताऊं, नहीं, डाउट नहीं। नहीं। फिर सीकेंट की बात करते हैं, सीकेंट होता है कॉस का उल्टा। अब कॉस क्या था हमारे पास में, बेस कर्ली अपॉन ब्राउन हेयर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज था ना, तो सीकेंट उसका उल्टा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, एसी अपॉन ए बी। BC अपॉन AB। सब क्लियर हो गया, हाँ। पक्का से। अभी सारी लिख लो, लिखोगे कैसे, ऐसे लिखोगे कि सबसे पहले तो, अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कभी कोई यूनिट नहीं होती बेटा, ठीक है, इस चीज को याद रखना, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अब ये ट्रिक लिख लो, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, ताकि याद रहे, कभी कभी भूल जाते हैं, है ना, इस ट्रिक से कभी भूलोगे ही नहीं, हमेशा याद रहेगा। एस से साइन, पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेन्यूज, सम पीपल हैव, और आगे ये भी लिख लेना, साइन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो फील्ड को, पहले लिखूंगा तो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली बैक, और हम्म, फिर उसके बाद साइन कॉस और टैन वही। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पहले सम पीपल हैव लिखो, फिर उसके बाद एक एरो बनाओ ताकि समझ आ जाए कि साइन के बारे में बता रहा है, फिर साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की जगह पी अपॉन एच ही लिख दो, समझ तो आप जाओगे, है ना। ओके। फिर ऐसे कर्ली ब्राउन लिखो हेयर, उसके आगे एरो बनाओ, फिर लिखो कॉस थीटा इज इक्वल टू ब्राउन हेयर यानी कि बी अपॉन एच। फिर ऐसे टैन के लिए लिखो, लिखो फटाफट। अगर हम आगे चलेंगे, आपने साइन कॉस और टैन लिख लिया, हाँ। है ना। अब कॉट की बात करते हैं, कॉट क्या होता है, टैन का उल्टा होता है, तो ये लिख लो, कॉट इज द इनवर्स ऑफ टैन। अब देखो इसको याद कैसे रखोगे, कॉट टी से खत्म होता है और टैन टी से शुरू होता है, तो उल्टा हो गया ना, ये टी से खत्म हो रहा था, ये टैन टी से शुरू हो रहा है, तो इसलिए उल्टा हो जाएगा, कॉट इज द इनवर्स ऑफ टैन, तो ये बन जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस था।
इस चीज को ऐसे याद रखना है कि कॉट हमारा टी से खत्म हुआ, टैन टी से शुरू हुआ, उल्टी चीज है, एक टी से शुरू हो रहा है खत्म हो रहा है, तो इसलिए उल्टा। ओके। उसके बाद आगे लिखेंगे, ये लिख लो पहले, हाँ। है ना। उसके बाद आगे क्या करेंगे हम, सेक इज द इनवर्स ऑफ कॉस। अब देखो सेक जो है एस से शुरू होके सी से खत्म होता है, और कॉस जो है वो सी से शुरू होके एस से खत्म हो रहा है, उल्टा हो रहा है ना फिर से। तो सेक कॉस का उल्टा होता है। कॉस हमारा क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज था, तो सेक उल्टा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। हाँ। और बचा सिर्फ कोसेक, कोसेक साइन का उल्टा होता है। ठीक ओके। है, ये तीनों लिख लो, पहले पढ़ा हुआ है ना इस बारे में। हाँ। डन। डन, आगे चले, चलो डन। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, अब हमारा काम हो गया, अब हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। हमने एबीसीडी सीख लिया, वर्ड्स बनाते हैं, है ना। चलो, अब दिया गया है बेटा कि हमारे पास में tan ही है 4/3, हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है, सो हम अगर मैं बोलूं एक रेशियो है, ये tan a 4/3 सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म है। क्यों सिंप्लीफाइड फॉर्म है, अगर हाँ। tan a 20/15 होती तो भी तो ये दोनों 5 से कट के 4/3 बन जाते ना। तो जरूरी नहीं है। tan a क्या होता है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, व्हाट इज tan, tan का क्या होता है, tan क्या लिखा आपने, tan हाँ क्या होता है, tan इक्वल्स टू टर्न्स परपेंडिकुलर अपॉन परमानेंटली बेस। ब्लैक। हाँ, ऐसे याद रखा करो, टर्न्स परमानेंट, मैंने तभी वो ट्रिक बताई है, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, तो ए के ऑपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। हम ए टैन ए की बात कर रहे हैं ना, यानी कि कंसिडर्ड एंगल क्या है, ए है। जो भी कंसिडर्ड एंगल होता है उसके ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, और जो तीसरी वाली साइड होती है वो बेस होती है। हमें पता है बेस। tan ए हमारे पास में क्या होगा, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये इक्वल्स टू 4/3 दिया हुआ है। लेकिन ये तो सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म है ना, क्योंकि फ्रैक्शन में तो सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, यानी कि हो सकता है इनका कोई कॉमन मल्टीपल हो जो कट हो गया हो, ऊपर और नीचे हमने किसी चीज को कट करा हो, हमें तो नहीं पता। तो हम एक काम करते हैं, उस कॉमन मल्टीपल को के ले लेते हैं, कि सपोज इनके साथ एक के भी था जो कट हो गया है ना। तो हम परपेंडिकुलर को 4 लेने की बजाय 4k अगर लेंगे। के नहीं लिया तो बेटा के लेना चाहिए, के नहीं लिया आपका आंसर सेम ही आएगा, लेकिन स्टेप के मार्क्स कट जाएंगे, और वो हमें नहीं कटवाने हैं बिल्कुल भी, पूरा कट पक्का कटेंगे। क्यों कटेंगे, क्योंकि वही वाली बात है ना, सपोज जो परपेंडिकुलर है वो मैं बोलती कि बेटा परपेंडिकुलर की हाइट 20 सेंटीमीटर थी और बेस की 15 सेंटीमीटर थी, तो भी तो एक कट के 5 की टेबल से दोनों कट के 4/3 बनेंगे ना। तो इसलिए परपेंडिकुलर को 4 नहीं ले सकते, क्योंकि असली में तो परपेंडिकुलर 20 था, हाँ। है ना। इसलिए हम के हमेशा लेते हैं कि कोई एक कॉमन चीज थी के जो कट गई है, हो सकता है वो के वन हो, ये भी हो सकता है कि कुछ हो ही ना तो के वन हो जाएगा, है ना। ओके। तो इसलिए के लेना है। परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, सो हम 4 के, और बेस क्या हो गया 3 के, हो तो गया। फिर हाइपोटेनस निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर वेरी सकते गुड, क्या बन जाएगा हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम से, हैं। हाँ, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जाएगा न्यूज, यानी कि ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 4k का स्क्वायर, जो कि कितना होगा 16 के स्क्वायर K स्क्वायर प्लस प्लस K स्क्वायर कितना, 9K स्क्वायर। 9 स्क्वायर, 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर क्या होता है, तो वो होता है 25K स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमारे पास में 25 के स्क्वायर बन गया, तो हाइपोटेन्यूज कितना बन जाएगा, तो फिर स्क्वायर रूट ऑफ 25K स्क्वायर तो होता है 5K। वेरी गुड, तो हाइपोटेन्यूज 5 के आ गया। हाँ। अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बता दोगे फटाफट से, साइन क्या होता था, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि कितना हो जाएगा, तो वो होगा 4K अपॉन 5K, तो के और K। के, हाँ तो 4/5 हो गया। वेरी गुड, कॉस बताओ, जल्दी 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 बता दो स्पीड में। cos 3/5। वेरी गुड, टैन ऑलरेडी दे रखा है 4/3, अब कॉट, तो cot 3K/4K, 3/4। वेरी गुड, कोसेक कोसेक होगा 5/4। और सेक, सेक होगा 3 अपॉन नहीं 5/3। वेरी गुड, आती है मतलब ट्रिग्नोमेट्री तो आपको, है ना।
अब इसको लिखना अच्छे तरीके से है, सो हम कैसे लिखना है, सबसे पहले तो आप ये लिखोगे सिंस tan A equals to perpendicular upon base, so we get perpendicular upon base equals to 4/3. Now considering that there could be a common quantity k, now या फिर आप ऐसे लिखोगे now since the ratio is since the fraction is always in simplified form, so we will take perpendicular is equal to 4k and base equals to 3k. Now using Pythagoras theorem ये line हाँ लिखोगे हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, आप हाइपोटेन्यूज निकाल लोगे यहाँ पे जो आपका 5 क्या आया, फिर उसके बाद नाउ सिंस वी नो द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह 4k और हाइपोटेन्यूज की जगह 5k, k और k कट जाएगा, सो इट इज इक्वल टू 4/5. सीधा 4/5 नहीं लिखोगे, साइन ए के बाद पहले लिखोगे इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर इक्वल्स टू लिखोगे 4k/5k, फिर k को कट होता हुआ दिखा के लास्ट में 4/5 लिखोगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये करो. तो अभी इसमें ना राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल बी if tan A equals to 1, tan ए क्या होता है पहले मुझे ये बताओ. tan A equals to perpendicular upon base. पहले बताओ कौन से एंगल की बात कर रहे हैं हम, कौन सा एंगल कंसिडर्ड एंगल है. एंगल C. नहीं, tan ए लिखा है ना, ए A. तो एंगल ए. वेरी गुड. और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा. परपेंडिकुलर होगा BC. वेरी गुड. परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा. AC. वेरी गुड. और बेस क्या हो जाएगा. AB. क्या हो जाएगा. AB. वेरी गुड. बेस हो गया ए बी. अब बताओ tan ए दे रखा है इक्वल टू 1. अब इसको लिखने का तरीका देखो, सबसे पहले लिखोगे सिंस अब आपको सबसे पहले लिखना है सिंस द कंसिडर्ड एंगल इज एंगल, सो सी बी बिकम्स द परपेंडिकुलर, ए बी बिकम्स AC बिकम्स द हाइपोटेन्यूज. ये पहले लिखोगे सो हम, ठीक है. Okay. उसके बाद आप लिखोगे नाउ इट इज गिवन दैट tan A इक्वल्स टू 1, that tan A is equal to, tan A क्या बनेगा हमारे पास में. तो tan A equals to perpendicular upon base. tan turn, very good, tan A equals to perpendicular upon upon base, and we know that perpendicular is equal to CB and base is equal to AB. ये हमें पता चल गया. Yes. ठीक है. Now tan A is given to be 1, so CB upon AB is equal to 1. 1 को मैं 1/1 लिख सकती हूँ. हाँ. Very good. Now, since the fraction is in simplified form, we will consider CB to be equals to 1k and AB to be equals to 1k. जैसे पहले करा था. ठीक है. अब CB भी मेरे पास में 1 की यानी कि k आ गया है, AB भी मेरे पास में 1 की यानी कि k आ गया है. Now by using Pythagoras theorem, I can find the hypotenuse. क्या आएगा hypotenuse? तो hypotenuse आएगा √2. √2. वेरी गुड. तो हाइपोटेन्यूज बिकम्स √2. आपको लिखने का तरीका समझ आ रहा है कि मैं कैसे कैसे लिखना बता रही हूँ स्टेटमेंट, एक एक बात लिखनी है. ठीक है. हाइपोटेन्यूज आ गया √2. हाइपोटेन्यूज आ गया, तो अब हमें वेरीफाई क्या करना है. 2 sin A cos A इक्वल्स टू 1. sin A निकालो, क्या बनेगा. तो sin A equals to 1/√2. अब लिखते वक्त आप पहले ये लिखोगे सिंस sin A इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो इट इज इक्वल टू k अपॉन √2k. ये √2k बनेगा ना बेटा. हाँ √2k. and k gets cancelled, so sin A becomes 1/√2. ये पूरा लिखना है ऐसे ऐसे. cos A क्या बनेगा हमारे पास में, since cos A is equal to, हाँ बताओ. Since cos A equals to base upon hypotenuse, so it will equal to k upon √2. So it will √2 आगे, √2k, k भी है ना. हाँ. equals to 1/√2. Very good. Now putting the values in the equation given in the question, we get 2 into sin A into cos A equals to 2 into sin A की जगह 1/√2 लिख दो, multiply by cos A की जगह भी 1/√2. which becomes equals to 2 ऊपर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में √2 into √2, √2 into √2 2 ही होता है, so it becomes 2/2 which is equal to 1 and it is equal to the RHS. RHS proved. Hence LHS equals to RHS. Excellent. समझ में आ गया. हाँ. पक्का से. Yes. ऐसे ही लिखोगे जैसे मैंने बताया है.
वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा। तो तो मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो हम्म फिर उसको वो पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि जैसे हम्म tan ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो फिर उसको हम्म 1/1 लेना पड़ेगा। अगर कौन सा, अगर इधर हाँ, 2 रहा तो अगर इधर 2/1 लेने का, उसको अगर 2 रहा तो उसको तो 2/1 लेने का, क्योंकि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो तो आप हमेशा 1 लेते हैं ना, अगर नहीं दे रखा होता तो। ठीक है, कर लोगे। और हमेशा के बाद में लगाना है, क्योंकि अगर 2/1 आ गया तो भी हम के लगाएंगे। ठीक है सोहम? ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है? एक बार फिर से बताऊं क्या पिछला क्वेश्चन? नहीं, डाउट नहीं। नहीं है, चलो ये बताओ। So in a right angle triangle OPQ, right angled at P, OP equals to 7 and सेंटीमीटर। OQ minus PQ equals to 1 centimeter. Determine the value of sin Q and cos Q. वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है? साइन क्यू और कॉस क्यू, यानी कि कंसिडर्ड एंगल क्या है? Q. क्यू। क्यू हो गया। परपेंडिकुलर क्या होगा? तो परपेंडिकुलर होगा OP. वेरी गुड, परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास में ओपी। और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? क्या होगा? OQ. वेरी गुड, हाइपोटेन्यूज हो गया हमारे पास में ओ क्यू। और बेस क्या होगा? Base PQ. पी क्यू। वेरी गुड, इतना हमें समझ आ गया। अब हमको क्या बोला गया? अब हम ना यहाँ पे हमें ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। बेटा अभी तक तो हमें टैन वगैरह 1 दे रखा था, तो हम कर रहे थे इजिली, है ना? लेकिन अब तो ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 दे दिया, अब तो दिक्कत हो गई। हो गई ना? एक को X रख के कर सकते हैं, एक हम एक काम ऐसा। करते हैं, हम पहले क्या करते थे? हम पहले जब हमें टैन दे देते थे तब भी पाइथागोरस थ्योरम हाँ लगाते थे ना, दो निकल जाते थे हमें टैन से 4 के 3 के, और तीसरे में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते थे। इस बार हमें एक ऑलरेडी दे रखा है परपेंडिकुलर, और एक रिलेशन दे रखा है, फिर से पाइथागोरस थ्योरम ही लगाएंगे। हाँ पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ओ क्यू का स्क्वायर हमारे पास में क्या होना चाहिए? क्यू पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर होना चाहिए। हाँ। मैं क्या कर सकती हूँ? ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1 है ना, तो मैं ओ क्यू को पी क्यू प्लस 1 लिख सकती हूँ। पी क्यू को दूसरी साइड ले जाऊं तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। यस। पक्का लिख सकती हूँ? कोई डाउट है? नहीं, नो डाउट। डाउट, नो डाउट। तो यहाँ पे ओ क्यू के स्क्वायर की जगह, मैं ओ क्यू की जगह यहाँ पे भी तो पी क्यू प्लस 1 लिख प्लस देती वन हूँ। होल ब्रैकेट स्क्वायर। वेरी गुड, पी क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। क्यू पी या पी क्यू एक ही बात होती है ना, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर लिख सकती हूँ। हाँ। ये होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या बनती है सोहा? तो PQ स्क्वायर प्लस 2, तो A स्क्वायर PQ स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस 1 स्क्वायर वेरी गुड, प्लस 1, स्क्वायर 1 ही होता है, इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस 7, प्लस ओपी स्क्वायर। ओपी स्क्वायर है, ओपी 7 था, तो ओपी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49। 49 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी पी क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे भी पी क्यू स्क्वायर है, आप किसी तो को भी एक दूसरी साइड कट। ले जाओ तो कट हो जाएंगे दोनों, है ना? तो यहाँ से मैं दोनों हटा सकती हूँ, कट कर सकती हूँ जाकर। वेरी गुड। अब ये प्लस 1 को अगर मैं तो दूसरी साइड फिर ले जाऊंगी तो तो 49 माइनस 1 तो इक्वल टू टू पी 4। क्यू। वेरी गुड। और अब पी क्यू क्या आ जाएगा? तो PQ इक्वल टू 48/2 जो कि होता है इक्वल्स टू 24। वेरी गुड। तो ये पी क्यू वाली साइड को मैं 24 लिख दूं। हाँ। और ओ क्यू कितना था? पी क्यू प्लस 1 था ना। सिंस वी फाउंड दैट पी क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू ओ क्यू, वी नो दैट पी क्यू इक्वल्स टू 1, तो ओ क्यू कितना बन जाएगा? तो 24 प्लस 1, 24 जो कि कितना होता है? 24। 25। क्या अब आप साइन क्यू और कॉस क्यू निकाल सकते हो? आपको परपेंडिकुलर भी बेस मिल गया, बेस में मिल गया, हाइपोटेन्यूज भी मिल गया। यस। क्या आएगा साइन क्यू और कॉस क्यू? तो साइन क्यू आएगा 7/25। वेरी गुड, कॉस क्यू विल बी 24/25। एक्सीलेंट, समझ में आ गया? हाँ। इस क्वेश्चन में गलती तो नहीं करके आओगे? नहीं। लिखने का मेथड समझ में आया है जैसे मैंने हाँ। बताया है? एक एक लाइन लिखनी है जो मैंने लिखवाई है, सो हम एक भी लाइन छोड़ोगे तो मार्क्स कटेगा, हमें मार्क्स एक भी नहीं कटवाना, है ना? हम yes। फालतू फालतू लिख रहे हैं, हम जितना समझ पा रहे हैं हम लिखेंगे। जो भी चीज हमारे दिल में चलती है ना, सो हम करते वक्त, एक सेकेंड मेरी वीडियो अटक रही है। अभी ठीक है? हाँ। है ना? जो भी चीज हमारे दिमाग में चलती है ना करते वक्त, कि अभी मैं क्या सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रही हूँ, मेरे दिमाग में क्या चला? पाइथागोरस थ्योरम लगा रही हूँ, तो मैंने ये चीज लिख दी। नाउ वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम।
जो भी चीज दिमाग में आती है वो हमें लिखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हमारे पास में आ गया पूरा क्वेश्चन। अब आपको निकालना है tan p माइनस कॉट r। ये क्वेश्चन कैसे करोगे? तो फिर इधर दो एंगल दिए, जैसे दो एक बार एंगल। p दिया, एक बार r दिया। तो आप सबसे पहले इन क्वेश्चन को लिखने का तरीका सीखो। आगे वाला खुद करना है, मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप लिखोगे फर्स्टली वी विल फाइंड tan p। फर्स्टली ये लिखना है, फर्स्टली वी विल फाइंड, जब भी आप क्वेश्चन लिखोगे एग्जाम में, फाइंड tan p। नाउ सिंस द कंसिडर्ड एंगल इज p, इसमें कौन सा कंसिडर्ड एंगल है? tan p। आप इसको कंसिडर्ड एंगल भी बोल सकते हो या एंगल ऑफ रेफरेंस भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। सिंस द अगर एंगल ऑफ हमें दो एंगल दिए, जैसे इसमें tan p और cot r है, तो हाँ हम दो ट्रायंगल भी ड्रॉ करके ये कर सकते हैं ना। बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो पहले वाले के लिए मैंने ये ड्रॉ कर लिया, सिंस द एंगल ऑफ रेफरेंस इज p, ये एंगल है, सो क्यू आर बिकम्स द परपेंडिकुलर, हाँ। ठीक है। पी आर इज द हाइपोटेन्यूज, एंड pq इज द बेस। ठीक है। नाउ वी नो दैट tan p इज, tan याद करो, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, यानी कि tan p इज इक्वल टू, परमानेंटली ब्लैक से क्या याद आया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस याद आया। अब याद रहेगा ना इस ट्रिक हाँ। से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस याद आया, सिंस tan p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो अब हमने एक स्टेप मिस कर दिया, हमें सबसे पहले क्या करना था, हमें सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगानी थी सबसे ऊपर। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस, ये साइड को मैं क्यू आर का स्क्वायर बोल देती हूँ। क्या निकलेगा, सॉल्व करके बताओगे मुझे क्यू आर क्या आएगा? तो क्यू आर इक्वल्स टू, तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर। नहीं बेटा, नहीं यहाँ नहीं। पे 13 स्क्वायर हाँ, माइनस 12 स्क्वायर 13 आएगा। स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। हाँ तो क्या बनेगा वो, 13 स्क्वायर क्या होता है 13 स्क्वायर 169 और 12 स्क्वायर, माइनस 144। तो ये क्या बन गया, 25 बन गया। तो क्यू आर इक्वल्स टू 5। क्यू आर इक्वल्स टू 5 आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे ऊपर यही लिखना था हमें, उसके बाद हमें लिखना था नाउ वी विल फाइंड tan p। नाउ सिंस द एंगल ऑफ रेफरेंस इज p, वी गेट tan p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी क्यू विच इज इक्वल टू 5 अपॉन 12। इतना हो गया, ठीक है। इसके बाद 1 सेकेंड, इतना हमारा काम हो गया। आगे चलते हैं, नाउ वी विल फाइंड कॉट आर। अब हम ये बोलेंगे, अब आप नया ट्राइंगल बना सकते हो उसके लिए, ठीक है, यस। बना सकते हो ना। हाँ। आप बोलोगे नाउ इन दिस द एंगल ऑफ रेफरेंस इज आर, so perpendicular becomes pq, hypotenuse remains pr and base becomes qr। इस बार चेंज हो गया ना perpendicular base और hypotenuse, हाँ। hypotenuse तो वही रहा, perpendicular base चेंज हो गया। we know that cot r is equal to, cot क्या होता है, tan का उल्टा, tan क्या था, perpendicular upon base, तो cot क्या हो जाएगा, base upon perpendicular, यानी कि 5 upon 12 हो जाएगा, हाँ। बिल्कुल हो जाएगा। सो वी फाइंड कॉट आर इज इक्वल टू 5/12। बेटा tan b भी 5/12 आया है अभी अभी, कॉट आर भी 5/12 आया है, वी नीड टू फाइंड tan p माइनस कॉट आर, सो द आंसर इज 0। समझ में आ गया? हाँ। कोई डाउट है लिखने के तरीके में, कोई डाउट है कि कैसे लिखा मैंने या क्या क्या स्टेप्स बोले, नहीं, लिखने में कोई डाउट नहीं, लिखने और के। क्वेश्चन समझने में कोई डाउट है, कहीं छोटू सर सा में भी डाउट है तो बताओ। सर में आए क्वेश्चन। समझ में आए, अब आप करोगे आगे, यस। ये करके दिखाओ। सो cot थीटा, इज इक्वल टू 7/8। so evaluate 1 minus sin square theta upon 1 minus cos square theta। सबसे पहले तो इसका पार्ट बी बता दो, अगर कॉट थीटा 7/8 है तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? तो 7, तो cot square theta equals to 7/8 whole bracket square, so यानी कि 59/64। एक्सीलेंट। और फर्स्ट पार्ट कैसे करोगे, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन सिखाया था ना कि आप एक ट्राइंगल बना लो अपने आप। ये मैंने एक ट्राइंगल बना लिया, ए बी सी, बी को मैंने राइट एंगल ले लिया 90 डिग्री का, और सी को मैंने थीटा ले लिया, ठीक है। मुझे कॉट थीटा 7/d, अब थीटा हमारा कंसिडर्ड एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बताया था, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को आप बताओ मुझे, मेरे को नहीं आता, आप सिखाओगे।
First, cot theta equals to base upon perpendicular, Very good. so which is equals to BC upon AB, Very good. and it is equal to 7K upon 8K. Which is equal to, 7K upon 8K. पहले तो इक्वल्स टू 7/8 लिखो, फिर लिखो BC इज इक्वल टू 7K और AB इज इक्वल टू 8K. 8K. ठीक है, 7K, एक सेकेंड, अपॉन 8K. BC इज इक्वल टू 7K और AB इज इक्वल टू 8K. अब आगे. Then by using Pythagoras theorem, वेरी गुड. AC square equals to AB square plus BC square. वेरी गुड. So AC square equals to 7 square plus 8 square. 7K square plus 8K square. कितना बन जाएगा? 49 plus 64. 49K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर, यानी कि Equals to 113 K K square. स्क्वायर. अब So, इसका स्क्वायर रूट करेंगे. so it would be root 113K. वेरी गुड. रूट 113K. तो इसको हम लिख लेते हैं K रूट 113. हाँ. ठीक है. अब आगे बताओ, साइन थीटा और कॉस थीटा क्या क्या होगा? So sin theta equals to perpendicular upon hypotenuse. वेरी गुड. तो क्या बन जाएगा? So 8K upon root 11K. रूट 11 K और K तो कट जाएगा ना. Yes. तो 8/√113 बचा. हाँ. और कॉस थीटा क्या बनेगा? Cos theta बनेगा base upon hypotenuse. So यानी कि 7K upon root 113K. वेरी गुड. साइन थीटा आ गया 8/√113, क्योंकि के और के कट गया. ऐसे कॉस थीटा आ गया 7/√113. अब √113 के साथ के बोलना नहीं भूलो, ठीक है, क्योंकि के भी था, बाद में कट करा है उसको. अब हमें तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए ना. साइन थीटा अगर √113 है तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 8/√113 का स्क्वायर. Yes. So कॉस थीटा अगर 7/√113 है तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? इस पूरे का स्क्वायर क्या बनेगा? so 64 upon 113 upon 49 upon root upon 113. अपॉन 113. अपॉन नहीं आया अभी, अभी तो हमने अलग अलग निकाला है. अब हमें करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपने 64/113 निकाला है ना. हाँ. अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपने 49/113 निकाला है ना. Yes. इसको अपनी नोटबुक में सॉल्व करके दिखा दो. Okay. कर लोगे? ये कोई दिक्कत आएगी? नहीं कर लूँगा. करो. 1 माइनस 64/113 और 1 माइनस 49/113. 49 upon 64. आएगा बेटा? 49 upon 64. आंसर आ जाता है 49/64, जो कि बिल्कुल सही है. समझ में आ गया? कितना हाँ. इजी सा क्वेश्चन था ना. बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है. ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी होती है. एक बार आपको बस इतना समझना है सोहम कि आपको परपेंडिकुलर किसको लेना है, बेस किसको लेना है. बस इस चीज का ध्यान रखो. जो एंगल के ऑपोजिट वाली साइड है वो परपेंडिकुलर, जो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड है वो हाइपोटेन्यूज और तीसरी साइड बेस. बस इतना समझ जाओ, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना. हाँ. अब ये क्वेश्चन करोगे. Yes. So पहले 3. तो एक ट्राइंगल बना ही लेते हैं, हर बार बनाना ही होता है. ये मैंने क्या करा, एक ट्राइंगल बनाया. ये इसको फिर से मैंने नेमिंग दे दी ABC. बी को मैंने फिर से 90 डिग्री ले लिया. ठीक है. अब एंगल ए की बात हो रही है ना, तो एंगल ए हमारा एंगल ऑफ कंसिडरेशन हो गया, यानी कि ये साइड मैं परपेंडिकुलर लूंगी, ये साइड मैं हाइपोटेन्यूज लूंगी. आप नेमिंग दूसरी भी कर सकते थे. आप ए किसी और साइड को बना लेते तो कुछ और परपेंडिकुलर बन जाता है ना, वो आपके ऊपर है. और ये साइड बेस हो जाएगा. अब मुझे पता है 3 cot A इक्वल्स टू 4, ये पता है. Yes. अब मैं क्या कर सकती हूँ, 3 को दूसरी साइड लेकर जा सकती हूँ. हाँ तो डिवाइड हो जाएगा. डिवाइड हो जाएगा, वापस वही वाला वो आ गया ना हमारे पास में. हाँ. क्या आप अब बताओ मुझे कि cot इक्वल्स टू 4, तो मैं किस किस को क्या लूंगा. So बेस बनेगा 4K
और perpendicular will be 3k. वेरी गुड। और हाइपोटेन्यूज Hypotenuse question mark. क्या बनेगा? So hypotenuse equals to हम्म 4k square plus 3k square. जो कि कितना होता है 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर, यानी कि 25 के स्क्वायर, जो हाँ, कि क्या? hypotenuse equals to 5k. वेरी गुड। अब क्या आप ये निकाल सकते हो कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है और tan स्क्वायर है? उसके लिए तो सबसे पहले कॉस है, साइन है और tan है निकाल लो। साइन है क्या बनेगा? Sin A equals to 3k upon 5k यानी equals कि 3 upon 5. वेरी गुड। कॉस है क्या बनेगा? Cos A would be 4k upon 5k, यानी कि 4 upon 5. वेरी गुड। tan है क्या बनेगा? Tan A बनेगा 3k upon 4k, यानी कि 3 upon 4. वेरी गुड। साइन है 3/5 है तो साइन स्क्वायर है क्या बन जाएगा? Sin square A बनेगा 9 upon 25, वेरी गुड। कॉस स्क्वायर है क्या बन जाएगा? 16 upon 25. वेरी गुड। ये हो गया 16/25। tan स्क्वायर है क्या बन जाएगा? Tan square A बनेगा 9 upon 16. वेरी गुड। tan स्क्वायर हो गया 9/16। अब LHS निकालो। हाँ, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए की जगह 9/16 लिखना है, यानी कि 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। फटाफट निकालो। हाँ. 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16 कितना आ रहा है? तो 7 upon 25. पक्का? हाँ, अच्छा, और अब इसके बाद कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए निकालना। तो वो भी 7 upon 25. वेरी गुड। तो दोनों इक्वल आ गए, हेंस प्रूव्ड। Yes, समझ में आया कैसे होगा क्वेश्चन? कोई डाउट? no doubt. कोई डाउट ही नहीं है। चलो ठीक है, मतलब अच्छे से आ रहे हैं ना। सो हमको, सो हम हल्का सा भी अगर आपको लगता है ना मैं फास्ट हूँ या मैं स्लो हूँ या किसी और मेथड से समझाओ, मुझे साथ के साथ बता देना बेटा, ठीक है? क्योंकि मैथ्स में अगर एक भी चीज स्किप हो गई, जो हल्का सा भी डाउट आगे समझ नहीं आया, तो आगे कुछ आएगा ही नहीं समझ। हाँ, अभी ट्रिग्नो सारा समझ आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है. प्रॉमिस? Yes, नहीं, प्रॉमिस। promise. ठीक है, चलो। अब हमें बोला है एक ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। फिर से वही वाली बात कर दी भाई कि एक ट्राइंगल बना लो ए बी सी, राइट एंगल कर दो पे, ठीक है? इसको ए ले लेती हूँ, इसको सी ले लेती हूँ, ये बी मैंने राइट एंगल ले लिया, और मुझे पता है tan ए इज इक्वल टू 1/√3। tan ए 1/√3 यानी कि एंगल ऑफ कंसिडरेशन क्या है? ए। A. यानी कि परपेंडिकुलर ये हो जाएगा हमारे पास में, ये हाँ, हमारे पास में बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज। yes. tan यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 1 के और बेस हो जाएगा √3 के, यही होगा। हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? So hypotenuse equals to 1k square plus 3k square. यानी कि कितना हो गया 4k स्क्वायर, जो कि होता है 2k, है ना? हाइपोटेन्यूज 2k आ गया। इतना हमको पता चल गया, तीनों साइड्स पता चल गई हमको। ठीक है भाई, इतना हमारा काम हो गया। हमें निकालना है साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन सी। समझ में? साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब इसमें क्या करेंगे? व्हेन द एंगल ऑफ कंसिडरेशन इज ए, एंगल ऑफ कंसिडरेशन इज ए। जब एंगल ऑफ कंसिडरेशन ए है बेटा, तो हमने अभी एंगल ऑफ कंसिडरेशन ए लिया हुआ है ना, बेस यही रहेगा, परपेंडिकुलर यही रहेगा, हाइपोटेन्यूज यही रहेगा। एंगल ऑफ कंसिडरेशन ए में हमें साइन ए और कॉस ए निकालना है ना, फटाफट निकाल लो। साइन ए कितना बनेगा? Sin A बनेगा 1k upon 2k, so 1/2. 1/2। और कॉस ए कितना बनेगा? Cos A बनेगा √3/2. √3/2। वेरी गुड। अब अगली लाइन लिखोगे व्हेन द एंगल ऑफ कंसिडरेशन इज सी। अब एक नया डायग्राम बना लेना। सेम साइड्स की लेंथ तो यही रहेगी, वो तो बदलेगी नहीं ऑब्वियसली, बस एंगल ऑफ कंसिडरेशन ही तो बदला है। बस आपने नया डायग्राम बनाना है, जैसे आप कह रहे थे नाउ द एंगल ऑफ कंसिडरेशन इज सी। तो परपेंडिकुलर हो जाएगी ये साइड, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी ये साइड, और बेस हो जाएगी ये साइड। हाँ, ठीक है।
अब हमको क्या निकालना है, कॉस सी और साइन सी, एंगल ऑफ कंसिडरेशन सी में, तो साइन सी कितना आ जाएगा, साइन सी आएगा √3 अपॉन 2, और कॉस सी, कॉस सी 1/2। वेरी गुड। हमें निकालना है साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस सी, तो साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस सी करोगे तो क्या आएगा, 1/2 इंटू 1/2 कितना होता है, तो 1/4। 1/4, प्लस क्या करना है, कॉस ए इंटू साइन सी, वो क्या बनेगा हमारे पास में, 3/4 1/4 प्लस 3/4 कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 4/4। जो कि होता है 1, आंसर इज 1, डन। ठीक है, अब इसमें ये वाला क्वेश्चन करना है, कॉस ए साइन सी माइनस साइन ए साइन सी, कर लोगे क्वेश्चन, हाँ, करके दिखाओ खुद, तो फिर से वो बना देती हूं मैं, ये हमारे पास में था ए बी सी, मैंने जब tan a लिया था तो मेरे पास में आया था, ये वाली साइड k आई थी, ये वाली साइड √3 k आई थी, और ये वाली साइड हमारे पास में 2k आई थी, इतना हमें पता चल गया था ना, हाँ, आगे का खुद निकालोगे। cos a cos c माइनस साइन a साइन c, क्या है बेटा, cos a cos c क्या आ रहा है, कॉस ए √3/2 और साइन a, 1/2। cos a है √3/2 और साइन है 1/2, ठीक है, और cos c कॉस सी 1/2 और साइन c, √3/2, तो क्या बन जाएगा, तो √3/4 माइनस √3/4। जो कि कितना होता है, 0। आंसर आ गया 0। समझ में आ गया बच्चे, हाँ, कोई डाउट है, आज हमने क्या पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, फिर हमने पढ़ा बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कैसे कैसे निकालते हैं, है ना, फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा, उसकी ट्रिक पढ़ी, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, ट्रिक समझ में आई है सोहा, हाँ, याद रहेगी। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रेसिप्रोकल पढ़े कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा होता है कॉट, और फिर हमने लास्ट में क्या करे, क्वेश्चंस करे, सब समझ में आ गया, हाँ। कोई भी डाउट नहीं है आज को लेकर।